हेलो फ्रेंड, एम के टेक स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हम आज सरकारी नौकरी के लिए रिक्त पदों का विज्ञापन जारी किया गया है सीजी व्यापम के द्वारा। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा देखिए ये पद नाम है कार्यालय सहायक, ठीक है। उसके बाद सेकंड है सामान्य सहायक और तीसरा है सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर। ये जो ऊपर के 3 पद हैं उनके लिए शैक्षणिक योग्यता एक समान है, जैसे कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों सहित स्नातक उपाधि होना चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका PGDCA होना चाहिए। कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। तो और ये चौथा जो पद है समिति प्रबंधक का, ये नवीन संवर्ग में है। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना तो चाहिए, उसके साथ में कंप्यूटर में PGDCA होना चाहिए। अंतर ये है कि इसमें 50 आपका जो स्नातक है उसमें 50% अंक कम से कम होना चाहिए, और जो समिति प्रबंधक है उसमें चलेगा जो भी है, आप स्नातक की उपाधि होना चाहिए आपके पास, और साथ में कंप्यूटर में PGDCA होना चाहिए। तो ये छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा परीक्षा आयोजित किया जा रहा है ना, जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में अपना सिलेक्शन होने के बाद सेवा देंगे। अब देखिए इन सब पदों का वेतनमान क्या है वो देख लेते हैं। कार्यालय सहायक ये 7वां वेतनमान के हिसाब से लेवल 6 है, L6 है, और उसका जो बेसिक पे का रहता है वो 25,300 से 80,500। उसी प्रकार से सामान्य सहायक है 7वां वेतनमान के हिसाब से लेवल 5, और जो बेसिक ग्रेड पे जो होता है वो 22,400 से 71,200। उसी प्रकार से सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर का 28,700 से 91,300 लेवल 7, और समिति प्रबंधक नवीन संवर्ग है उसके लिए है लेवल 4 19,500 से 62,000। तो काफ़ी अच्छा वेतनमान भी है। ये जो ग्रेजुएशन किए हैं और जो बेरोजगार हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि आप तैयारी करके अच्छे से तैयारी करें, और इसमें अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छा पद भी है, कार्य भी अच्छा है, ठीक है। अब देखते हैं ये परीक्षा योजना। परीक्षा योजना किस प्रकार से है। 2 भाग में परीक्षा आयोजित, मतलब भाग तो 2 भाग में बांटा गया है। ये फर्स्ट हावर में ही होगा पेपर, ठीक है। अपन देखते हैं जैसे कि भाग एक छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान होगा और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ये जो भाग 2 भाग में क्वेश्चन पेपर को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक भाग है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इनसे संबंधित क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। भाग 2 में जो सिलेबस है वो सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी से है, सामान्य ज्ञान, गणितीय एवं तार्किक योग्यता, हिंदी भाषा का ज्ञान, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान और कंप्यूटर संबंधी ज्ञान। इन सब से संबंधित क्वेश्चन ही वहाँ पर परीक्षा में आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। अब देखिए विशेष टिप क्या बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान की लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंक से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बोलने का मतलब ये है कि जो भाग 1 था छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा का जो ज्ञान है उससे जो संबंधित क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको न्यूनतम 50% अंक अर्जित करना है, ठीक है, वो अनिवार्य है। जैसे कि ये भाग 1 का अपन पिछले में देखे थे। लिखित परीक्षा भाग 1 वही में जो 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अपात्र हो जाएंगे। तो जो छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान और छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है उसमें आपको 50% अंक अर्जित करना ही है। अगर उससे कम करते हैं तो आप अपात्र हो जाएंगे। तो ये छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा ही है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है 23 सितंबर 2023
रात्रि 11:59 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ व्यापम आप गूगल पे सर्च करेंगे, सीजी व्यापम करेंगे तो भी वो वेबसाइट आ जाएगा। अच्छा, परीक्षा का जो संभावित तिथि दिया गया है वो 15 अक्टूबर 2023 को संभावित तिथि है, वो आगे हो सकता है, लेकिन अभी इसे डिक्लेरेशन किया गया है कि संभावित 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, अब देखिए उसी के साथ अभी जो अन्य पद निकले थे, अभी जो हम 4 पद देखे थे, उसी के साथ साथ और भी पद है। तो आप जब सीजी व्यापम के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। मैं जो रिक्वायर्ड रहता है जो आप तक वो जानकारी पहुंचा देता हूं कि सरकारी नौकरी के लिए रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, अब क्या है, और भी पद हैं, जैसे वो जो 4 पद देखे हैं उनके छोड़ और भी जो पद हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं। कनिष्ठ प्रबंधक 2, इसका जो शैक्षणिक अर्हता क्या मांगा गया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी स्नातक उपाधि के साथ MBA बैंकिंग या फाइनेंस में CA ICWA या M.Com की डिग्री होना चाहिए। तो जैसे कि आप M.Com भी किए हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसी प्रकार से सेकंड पोस्ट है कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, ट्रेजरी विशेषज्ञ या मुख्य लेखापाल बोला है ना। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी स्नातक उपाधि के साथ MBA बैंकिंग और फाइनेंस में CA ICWA M.Com डिग्री। तो ये सामान्यता सेम है इनके लिए जो शैक्षणिक अर्हता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है उप प्रबंधक, ये भी सेम शैक्षणिक योग्यता चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ MBA बैंकिंग फाइनेंस में CA ICWA, ये सेम है। तो ये चारों पदों के लिए जो शैक्षणिक अर्हता मांगा गया है वो सेम है। ठीक है, सहायक प्रबंधक। अब देखिए इनका जो वेतनमान क्या है, ये कनिष्ठ प्रबंधक 2 का L10। ठीक है, उसी प्रकार मुख्य कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग L10, उप प्रबंधक L8 और सहायक प्रबंधक L7। तो काफ़ी अच्छा पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चालू है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और एक अच्छा अपना नौकरी मिल जाएगा तो बेहतर होगा। ठीक है, तो जो बेरोजगार भी हैं उनके लिए और जिनके पास अभी रेगुलर नियमित नौकरी नहीं है उन लोग भी इसका तैयारी करें और पढ़ाई करें अच्छे से। अभी 1 महीना तो ऐसी टाइम है फॉर्म भरने के लिए, 23 सितंबर इसका लास्ट डेट है। ठीक है, अब इसका जो परीक्षा योजना है वो उसी प्रकार से है लेकिन थोड़ा सा चेंज है बस। इसमें भी भाग 1 है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, और भाग 2 है सामान्य ज्ञान गणित एवं तार्किक योग्यता हिंदी भाषा ज्ञान अंग्रेजी भाषा ज्ञान। वहाँ पर कंप्यूटर का भी क्वेश्चंस मतलब आएगा। तो इस प्रकार से मैं ये आपको बता दिया कि ये सब पदों पर नियमित भर्ती चालू है। आप छत्तीसगढ़ व्यापम के वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 23 सितंबर अंतिम तिथि है और साथ ही वहाँ से आप डिटेल में सिलेबस आपको मिल जाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है तो उसके और भी उसमें क्या आएंगे ये सब एक एक पॉइंट वाइज उसमें सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान है तो ये सब चीज़ें, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से संबंधित और कौन से में सब्जेक्ट से संबंधित उसी में आपको डिटेल में सिलेबस मिल जाएगा। तो आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से और अन्य जानकारी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू।